उसमें जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी, और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज बड़े दिन के मौका पर, यीशु मसीह की वलादत के मौका पर, आज हमारे सामने एक बड़ा सबक यूहन्ना अपनी अंजील में लिखता है। उसकी पैदाइश के हवाले से, उसकी इब्तिदा के हवाले से, कि यीशु मसीह कौन था और किस तरह वो इस दुनिया में आया। यूहन्ना अंजील नवीस यीशु मसीह की पैदाइश को बयान करने के लिए बड़ा खूबसूरत सा कलमा, बड़ी खूबसूरत सी तशरीह, बड़ा खूबसूरत सा इल्हाम जो खुदा ने उसे दिया, उसने हम तक पहुंचाया। और उसने कहा, इब्तिदा में कलमा था, इब्तिदा में कलाम था। जब कोई चीज पैदा ना हुई, कोई चीज वजूद में ना आई, किसी चीज की कोई दुनिया के अंदर शक्ल ना थी, तो उस वक्त भी इब्तिदा में खुदा के साथ वो कलमा था, और वही कलमा खुदा था, और वही कलमा जिस्म लेकर इस जहान में आ उतरा। और आज एक बड़ा सबक जो मेरे लिए और आपके लिए दिया गया है, और इस पूरी दुनिया के लिए दिया गया है, कि यीशु को इस जहान का नूर, इस जहान की रोशनी, इस जहान का चानन बनाकर दुनिया पर जाहिर किया गया, कि यीशु दुनिया का नूर था, और इस नूर के अंदर जिंदगी है, और वो जिंदगी जो वो इंसानों को अता करता है। हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में अभी लिखा है कि उसमें जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी, इंसानों को रोशनी देती थी। उसकी जिंदगी से इंसान हर चीज देख सकते थे। उसकी जिंदगी से, उसके कामों से, उसके किरदार से, उसकी तालीम से हर इंसान रोशनी पाता था। लेकिन उस नूर को जहान ने कबूल ना किया, जहान ने कबूल ना किया, क्योंकि दुनिया उसकी बातों को, उसके कलाम को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसका कलाम सच्चाई पर मुश्तमिल था। उसका कलाम हमारे लिए, दुनिया के लिए, कौमों के लिए एक बड़ी रहनुमाई थी, और यह रहनुमाई नूर के बगैर नहीं मिल सकती थी। और यह नूर दुनिया को तरीकियों से निकालता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अंधेरे में रहते हैं, वो महसूस कर सकते हैं कि उन्हें क्या चीज मिल सकती है। अंधेरे में आप टटोलते रहें, तलाश करते रहें, ढूंढते रहें, आपको चीज इतनी आसानी से मिल नहीं सकती। आपको तारीकी में चीज नहीं मिल सकती। आपके दीदे भी हैं, आपकी निगाहें भी ठीक है, आपकी नजर भी ठीक है, आपके हाथ पांव भी ठीक हैं, लेकिन अगर तरीकी हो आपके चारों तरफ, तो आप उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। जब तक के अंधेरे को दूर करने के लिए आप कोई लाइट नहीं जलाते, आप कोई दिया नहीं जलाते, आप कोई लालटेन नहीं जलाते, उस वक्त तक आप कोई चीज पा नहीं सकते।
अगर किसी चीज को देखना है, पाना है, तो वो रोशनी में आपको नजर आएगी, आपको रोशनी में नजर आएगी। रात को अगर हम यही समा करते तो हमें लाइटें लगानी पड़ती थी। अगर यही काम करते कितने सारे बल्ब लगाने पड़ते, कितनी सारी लाइटनिंग करनी पड़ती। लेकिन दिन के वक्त हमें कोई लाइट लगानी पड़ी? हमें कोई लाइट लगानी पड़ी है? नहीं लगानी पड़ी, क्योंकि एक खुदा का ऐसा नूर जो उसने इस वक्त आसमान पर रखा हुआ है, दिन का उजाला जो दिन रात को दिन में बदलता है, और उस नूर से सारा जहान रोशन हो जाता है। इसी तरह जिस तरह सूरज से, आफताब से दिन इस तरह निकलता है, हर बंदा एक दूसरे को देख सकता है, हर एक दूसरे के रंगों को पहचान सकता है, हर एक की शक्लों को पहचान सकता है। इसी तरह यीशु मसीह हमारी जिंदगी में एक नूर बनकर आया है, जो हमारे कामों को, जो हमारे किरदारों को, जो हमारी सफात को, जो हमारी बुराइयों को, जो हमारे दुखों को, जो हमारे गुनाहों को रोशन कर देता है कि हम पहचान सकें कि हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं या बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे रास्ते सही हैं या गलत रास्ते हैं, हम सही डगर पर चल रहे हैं या उल्टी डगर पर चल रहे हैं। ये खुदा का कलाम, जिंदा कलाम हमें आज बता रहा है कि यीशु दुनिया का नूर है। जब यीशु दुनिया का नूर है तो हमें इस नूर के पास जाना चाहिए, इस दुनिया के नूर से जिंदगी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि बड़े दिन का या क्रिसमस का मतलब ही यह है कि हम उस नूर में से वो नूर हासिल करें जो हमारी जिंदगियों को भी रोशन करता है और हम दूसरों की जिंदगियों को भी रोशन कर सकें। अगर हमारी जिंदगियों से यीशु का नूर जाहिर नहीं होता, अगर हमारी जिंदगियों से यीशु के भेद अया नहीं होते, अगर हमारी जिंदगियों से यीशु की तालीम अया नहीं होती, जाहिर नहीं होती, तो हमारा आज का दिन भी यीशु के जन्मदिन को मनाने का कोई फायदा नहीं है। फायदा उस वक्त है जब हम यीशु मसीह की बातों को अपनी जिंदगी में लेते हैं। अगर हम उसकी बातों को अपनी जिंदगी में नहीं लेते, उसकी तालीम को अपने अंदर नहीं लाते, तो हमारा कोई फायदा नहीं आज के दिन को मनाने का। नूर हमें सच्चाई की तरफ ले जाता है, नूर हमें रोशनी देता है, नूर हमें जिंदगी गुजारने का सलीका बताता है कि हमने इस जहान में जिंदगी कैसे बसर करनी है। अगर आज हम देखें तो हम अपनी जिंदगी को किस तरह गुजार रहे हैं। नूर से यह मुराद नहीं सिर्फ कि ये लाइट आ जाए तो ये नूर हो जाता है। नूर से मुराद है कि हम अपनी जिंदगी से दूसरों की जिंदगियां कैसे रोशन कर रहे हैं, दुनिया की जिंदगी किस तरह बदल रही है। जिस तरह यीशु मसीह ने इस जहान की जिंदगी को बदल दिया, हम मसीही किस तरह लोगों की जिंदगियों को बदल रहे हैं। अपनी जिंदगी को पहले बदलें, पहले अपनी जिंदगी को बदलें और उसके बाद हमारी जिंदगियों से वो शुमाएं निकलें जो लोगों की जिंदगियों को बदल सकती, जो दूसरों की जिंदगियों को बदल सकती हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम गिरजा घरों में बैठते हैं, हम नमाज के पंडालों में बैठते हैं, हम रूहानी महफिलों में बैठते हैं, हम
इबादत शुरू करने से पहले अपने गुनाहगार होने का इकरार भी करते हैं और यह भी वादा करते हैं कि हम सब एक होंगे, लेकिन हमारे अंदर से नफरत नहीं खत्म होती। हमारे अंदर से नफरत नहीं खत्म होती। किसी ना किसी के लिए, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, किसी ना किसी के लिए हम नफरत अपने दिल के अंदर रखते हैं। हम उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते और कई दफा अगर रास्ते में मिल भी जाए तो हम उससे मुंह फेर लेते हैं, उससे हाथ मिलाना तक पसंद नहीं करते, उनसे सलाम लेना तक पसंद नहीं करते। क्यों ऐसा होता है? जबकि हम इबादत खानों में बैठकर बड़ी अकीदत के साथ ऊंचे ऊंचे गीत गाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे सरमन देते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें करते हैं, वाज करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगियों के अंदर हमारे में क्या है? कदूरत भरी हुई है, नफरत भरी हुई है। छोटी छोटी बातों को लेकर हम एक दूसरे से अलहदा होना शुरू हो जाते हैं, तो क्रिसमस क्या सिखा रहा है? जुदाइयां सिखा रहा है। यह तो आसमान और जमीन को मिलाता है। आलम बाला पर खुदा को जलाल और जमीन पर नेक नियत आदमियों के लिए सलामती। वो आसमान को और जमीन को मिलाता है कि आसमान पर भी उसकी पैदाइश से दुनिया खुशी मना रही है और खुदा बाप को मुबारक कह रही है, और जमीन पर नेक नियत, नेक इरादा रखने वालों के लिए अमन और सलामती का पैगाम है कि उसकी पैदाइश से आसमान पर भी खुशी है और जमीन पर भी खुशी है। लेकिन अगर यह खुशी नफरत की तरह हो जो हमारे दिलों में है, एक दूसरे के लिए कदूरत रखकर बैठे हुए हैं, तो इधर बैठने का क्या फायदा? कोई है फायदा? कोई फायदा नहीं। हम साथ वाले के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, उसके बच्चों को पसंद नहीं करते, उसकी घर को पसंद नहीं करते, उसकी गली को पसंद नहीं करते, उसके आने जाने के रास्ते जो हैं उनको बदल देते। तो क्या है हमारे मसीहों की जिंदगी? अजीब किस्म की जिंदगी हम गुजार रहे हैं और बड़े नारे लगा रहे हैं कि आज यीशु मसीह पैदा हुआ, निजात देंदा हमारा निजात दहिंदा कैसे? जब मेरी जिंदगी नहीं बदली तो मेरी निजात कहां है? मेरी निजात तो उस वक्त है जब मैं अंदर से अपने आप को तब्दील कर लूंगा, अपने आप को बदल लूंगा और अपने आप को खाली कर दूंगा। किसी शख्स ने बड़ा खूबसूरत सा कहा है, वो बात बताते हुए कहता है कि हम बच्चे क्यों बच्चों को कहते हैं कि ये बच्चे हैं? कभी सुना है हमने? कहते हैं ना ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। क्यों ये बच्चे हैं? क्योंकि ये बचे हुए हैं, क्योंकि ये बच्चे बचे हुए हैं। किन चीजों से? ये नफरत से बचे हुए हैं। इनके अंदर किसी के लिए हसद नहीं है, इनके अंदर किसी के लिए कदूरत नहीं है, इनके अंदर किसी के लिए बदला लेने का कोई अंसर मौजूद है नहीं। ये बच्चे इसलिए बच्चे कहलाते हैं। और यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसा है। आप बादशाही ढूंढने के लिए हम निकले हैं। हम सब तड़प रहे हैं कि खुदा की बादशाही इस दुनिया में आए। हम ऐ हमारे बाप की जब दुआ पढ़ते हैं तो उसमें भी बादशाही का जिक्र आता है।
लेकिन हमारी बादशाही जिसका हम जिक्र करते हैं, ऐ खुदा तेरी बादशाही आए, तो उस बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें बचना है, बच्चों जैसा बनना है। बड़ों जैसी नफरत अपने दिलों में ना रखो, ना रखो। बड़े से मुराद ये नहीं है कि आप कदोकात में बड़े हैं या उम्र में बड़े। रवैया बच्चों जैसा रखें, बच्चों जैसा रवैया। अगर छोटी मोटी जोल आ जाती है तो उसको बर्दाश्त करें, अगर छोटी मोटी गलती आ जाती है तो उसको बर्दाश्त करें। यीशु मसीह ने कितना खूबसूरत अंदाज से हमें समझाया है, बड़े खूबसूरत समझा। गुस्सा करो मगर गुनाह, गुस्सा करो मगर गुनाह ना करो। लेकिन हम क्या करते हैं, गुस्सा भी करते हैं और गुनाह भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं और गुनाह भी करते हैं। जबकि यीशु मसीह की तालीम हमें क्या सिखा रही है, गुस्सा तो करो, गुनाह ना करो। अगर गुस्सा करते हो, सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए। शाम को सूरज जब गरूब हो तो गुस्सा लेकर अपने बिस्तर पर ना जाओ, गुस्से की हालत में मत सोवो। जब आप गुस्से की हालत में सोते हैं तो आप बड़े परेशान होते हैं, आपको नींद सही नहीं आती। ये मत समझे, नींद तो आती है सुकून के लिए, नींद तो सुकून के लिए होती है, लेकिन हमारी नींद कैसे गुजरती है, दुख और दर्द में। हम जब सोने लगते हैं तो अजीब किस्म के ख्यालात आते हैं, कई दफा बदला लेने के मंसूबे अपने बिस्तर पर बनाते रहते हैं, बदला लेने के मंसूबे। तो ये किस किस्म की तालीम हम यीशु मसीह की अपने अंदर लेकर बैठे हुए हैं। यीशु मसीह की अगर तालीम को लेना है तो हमें इन बच्चों की तरह बनना है, इन बच्चों की तरह। आज जिस यीशु बच्चे की हम ईद मना रहे हैं, उसका जन्मदिन मना रहे हैं, वही तो आज हम सबसे कह रहा है, वही तो हमसे आज तवक्को कर रहा है कि अगर मेरा जन्मदिन मनाना है तो अपने अंदर से वो तारीकी दूर करो, वो तारीकी जो आपको नफरत सिखाती है, वो तारीकी जो आपको जुल्म करना सिखाती है, वो तारीकी जो आपको ज़ना करना सिखाती है, वो तारीकी जो आपको एक दूसरे से जुदा करती है, वो तारीकी जो नफरतों के अंबार लगाती है, उसको अपने अंदर से दूर करो, उसको दूर करो और सच्चाई की तरफ आओ। जब सच्चाई की तरफ आएंगे, सच्चाई मीन रोशनी की तरफ, रोशनी आपको, नूर आपको तरक्की देता है, नूर आपको पहचान देता है कि हमने कैसी जिंदगी बसर करनी है। और ये नूर जो दुनिया में आया है, जिसका वादा हमारे सामने यूहन्ना की अंजील में किया गया है कि नूर दुनिया में आया, लेकिन दुनिया ने उसे कबूल ना किया। हम उनमें से ना बन जाएं, हम उनमें से ना बने, ना उनमें से गिने जाएं, ना गिने जाएं जिन्होंने उसे कबूल ना किया। आपको सारों को पता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में दुनिया का नूर बनकर आया और बहुत सारे लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसकी रिजेक्शन का सबसे बड़ा हमारे सामने मंजर आता है जब लोग उसको पकड़ते हैं, कोड़े मारते हैं, उसको सलीब दे देते हैं। ये रिजेक्शन है कि वो इसको कबूल नहीं करते। लेकिन हमें कबूल करना है। हम जो बैठे हुए हैं मसीही होते हुए, हम उसके पैरोकार हैं। हमारा ये फर्ज है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपनी जातों से निकलकर, अपने आप से निकलकर दूसरों तक उसके कलाम को पहुंचाएं और उसकी रोशनी दूसरे मज़ाहब तक, दूसरी कौमों तक, दूसरे लोगों तक लेकर जाएं, दूसरे लोगों तक लेकर जाएं। हमारी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत उस वक्त बनेगी जब हम दूसरों के लिए नूर बनेंगे, दूसरे के लिए रास्ता दिखाने वाले बनेंगे। जो टेढ़े रास्तों पर चल रहे हैं उनको सीधे रास्ते पर लाना, जो बुरी राहों पर चल रहे हैं उनको सही रास्ते पर लाना पर चलें, क्योंकि असल रास्ता हमारा नूर ही से पहचाना जाता है। हम तारीकी में रास्तों को जितना मर्जी ढूंढें, हमें रास्ते नजर नहीं आएंगे। हम तारीकी में अगर चलते चलते रास्तों का
अंदाज़ा करने लगे तो कई रास्ते हमारे लिए खाइयाँ बन जाएंगे, हमारे रास्ते में कई रोड़े आ जाएंगे, हमारे रास्ते में कई पत्थर आ जाएंगे, हमारे रास्ते में कई खाइयाँ होंगी, कई पहाड़ होंगे, कई टीले होंगे, कई रुकावटें होंगी। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में नूर होगा, यीशु का नूर होगा, तो हम हर चीज़ को अयां तरीके से देख सकते हैं, सफाई के साथ देख सकते हैं। और जब हम सफाई के साथ देख सकते हैं तो हम खुद भी सफाई के साथ चलें और जो अंधेरे में बैठे हुए हैं उनको भी अपने साथ लेकर चलें। खुदा मुझे और आप सबको ये ताकत दे, ये ईमान दे, ये हिम्मत दे कि हम इस बड़े दिन पर, इस क्रिसमस के मौका पर ये वादा करें अपने आप से। ये किसी बहन भाई से पूछकर ना वादा करें, ये माँ बाप से वादा पूछकर ना करें, ये वादा बच्चों से पूछकर ना करें कि मैंने नेकी करनी है। जब नेकी करनी है, दुनिया को सही रास्ता दिखाना है, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, अंदर से पूछो, आपका ज़मीर आपकी आवाज देगा, आपको देगा। खुदा का कलाम जो है वो हमारे लिए, हमारा ज़मीर अगर सच्चा है, हमारा ज़मीर अगर सच्चा है तो वो हमें बताएगा कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो कि गलत रास्ते पर। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा बाप से दुआ करें, मिन्नत करें कि हमारे अंदर से वो तारीकी ख़त्म करे जो हमें जुदा करती है, बल्कि हमें इकट्ठा करे ताकि हम यीशु जिसे खुदावंद ने दुनिया का नूर बनाकर भेजा, हम उस नूर में से रोशनी लेते हैं और वही रोशनी हम दूसरे जहान को भी दें, दूसरे लोगों को दें, दूसरी उम्मतों को दें, दूसरे कबीलों को दें, दूसरी ज़बान वालों को दें, ताकि सब समझ सकें कि हमारा खुदावंद नूर है और हमें नूर में चलने की हिम्मत और ताकत देता है। और यही उसका सबक है कि जिस तरह मैं नूर हूँ तुम भी नूर हो, क्योंकि उसने कहा है तुम दुनिया का नूर हो। आए हम उसके इस कौल को निभाने की कोशिश करें। आज ये बड़ा दिन है, ये क्रिसमस है कि हम उसके कौल को पूरा करें कि तुम दुनिया का नूर हो। आए दूसरों के लिए अंधेरा ना पैदा करें, दूसरों की जिंदगियों को अजीरन ना बनाएं, दूसरों की जिंदगियों को खराब नहीं करें, बल्कि दूसरों की जिंदगियों को तरक्की देने वाले बने, दूसरों की जिंदगियों को अयां करने वाले बने, दूसरों को रोशनी देने वाले बने। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन।